आज मैं आपको कहानी बताने वाला हूं अपने एक जानने वाले की। एक लड़का था रमेश। रमेश गांव का लड़का, बहुत ही सिंपल सी जिंदगी। सुबह 5 बजे जगना और फिर घर के काम करना, खेतों के काम करना, खेतों में जाना और उसके बाद साइकिल लेकर स्कूल जाना। जब वो स्कूल में था तब उसकी जिंदगी बहुत ही नॉर्मल सी थी। मतलब ज्यादातर उसी बैकग्राउंड के लोग थे, ज्यादातर उसी तरीके के लोग थे, उसी परिवेश से आए हुए लोग थे, तो उसको बहुत ज्यादा एक्सपोजर भी नहीं था और किसी अलग तरीके की प्रॉब्लम भी नहीं थी। फिर जब वो कॉलेज में गया, कॉलेज परस्यू करना स्टार्ट किया, तो उसे अलग अलग बैकग्राउंड के लोग मिले। और जब अलग अलग बैकग्राउंड के लोग मिले तो उसके दिमाग में एक चीज आई कि यार मुझे जिंदगी में कुछ करना है। और जब वो कुछ करना है की बात आती थी तो उसके दिमाग में ऐसा कभी नहीं आता था कि कोई जॉब, बड़ी जॉब करूंगा या बिजनेस करूंगा, कुछ लाइफ में अचीव करूंगा, इस तरीके का नहीं आता है। वही आता था जो ज्यादातर हम लोग जो मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हैं, जब कॉलेज में जाते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों को देखते हैं, हमारे दिमाग में जो आता है कि यार एक दिन मेरे पास आईफोन होगा, मैकबुक होगा, गाड़ी होगी, घर होगा, मार्बल की फ्लोरिंग होगी। ये जो टिपिकल थॉट होता है, कैसे होगा, क्या होगा, उसके बारे में उतना नहीं आता। ये जरूर आता है कि यार मेरे पास भी ये होना चाहिए। उसके घर वालों का सपना बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन उसका सपना बिल्कुल अलग था। और मजे की बात यह है कि 10 साल बाद उसका सपना सच भी हो गया। आज उसके पास गाड़ी थी, घर मार्बल की फ्लोरिंग वाला और आईफोन। लेकिन एक चीज जो खो गई थी उससे, वो थी कि एक 3 BHK का फ्लैट आज जब उसने लिया दिल्ली में, तो अब उसकी EMI करीब 80,000 रुपए की जाती थी हर महीने। उसकी गाड़ी थी और गाड़ी से ऑफिस आता जाता था, लेकिन गाड़ी की EMI भी 20,000 रुपए हर महीने जाती थी। और आईफोन, बाकी घर की चीजें, जो स्टैंडर्ड लिविंग था, उसके भी खर्चे 50-60,000 रुपए हर महीने हो जाते थे। जो उसकी इनकम थी 1.5-2 लाख रुपए, उसका 95% उसके EMI, लिविंग स्टैंडर्ड, इन्हीं चीजों पर चला जाता था। सब कुछ हो गया था, सारी चीजें हो गई थी, लेकिन अब जो उसके दिमाग में सुकून था वो खो गया था। अब सुकून नहीं बचा था, पीस जो था, जो जब वो गांव में था, जब वो साइकिल से स्कूल जाता था, कॉलेज में दोस्तों को देखता था, जो क्यूरियोसिटी की तरीके से उसके दिमाग में आता था कि मेरे पास ये सब होना चाहिए, आज वो होने के बाद उसके अंदर वो सुकून की कमी सी दिखती थी। एक छोटी सी जो मुस्कान हमेशा उसके चेहरे पे रहती थी, अब वो मुस्कान खो गई थी। जमाने ने बोला बड़ा सोचो, हमने बड़ा सोचना स्टार्ट किया, लेकिन बड़ा सोचना कैसा है ये किसी ने नहीं बताया। ना जमाने ने, ना स्कूल ने, ना पेरेंट्स ने। बड़ा सोचो, बड़ा देखोगे तो बड़ा कर पाओगे, जिंदगी में बड़े सपने होने चाहिए। ठीक है, लेकिन वो बड़े सपने अचीव कैसे करने हैं? वो बड़ा सोचना कैसे है? क्या मैं कुछ भी सोच लूंगा वो मैं कर पाऊंगा? सपने देखने बुरी बात नहीं है, सपनों को प्लानिंग के हिसाब से एग्जीक्यूट ना करना बुरी बात है। और उसी चक्कर में हम अपने सपने पीछा करते करते कब ट्रैप में फंस जाते हैं हमें समझ नहीं आता। अजय 28 साल का, गुड़गांव में रहता है और अभी भी जॉब लगी, पहली सैलरी आई 50,000 रुपए, बहुत बढ़िया जी। पार्टी हो रही है वीकेंड पे और आईफोन ले लिया, मैकबुक भी ले लिया EMI पर। अब दोस्त कह रहे हैं कि भाई अच्छी सी बाइक ले ले, आने जाने में बेहतर रहेगा। बाइक भी उसने EMI पे उठा ली। 6 महीने बाद अब उसकी जिंदगी का जो लाइफस्टाइल है वो बदल गया, लाइफस्टाइल बेटर हो गया, लेकिन जो उसकी जिंदगी थी वो कहीं चली गई। अब वो जॉब स्विच करने के बारे में सोच रहा है कि अगर मैं जॉब स्विच करूंगा तभी मेरी इनकम और बढ़ेगी और मैं अपने खर्चों को सही से मैनेज कर पाऊंगा। जो उसको प्लानिंग से चलना चाहिए था वो प्लानिंग
कभी भी उसे ना बताई गई ना सिखाई गई। और यही हम सबके साथ होता है, केवल अजय के साथ या रमेश के साथ नहीं, हम में से ज्यादातर लोगों के साथ यही होता है कि हम सपने बड़े देखते हैं लेकिन प्लानिंग नहीं करते। और प्लानिंग नहीं करते उसकी वजह से एक प्रॉब्लम नहीं आती, एक प्रॉब्लम्स की लाइन लग जाती है आपके ऊपर। मिडिल क्लास के सपने सिंपल नहीं होते, वो बहुत ही प्रेशर वाले होते हैं। माँ बाप को लगता है कि बेटा सेटल हो जाए, रिश्तेदार वालों को लगता है कि यार वो कितना कमा रहा है, और अपने सपने, अपनी चाहत, हम क्या बनना चाहते थे, हम क्या लाइफ में करना चाहते थे, वो पीछे छूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब घर की जिम्मेदारी भी है, लाइफस्टाइल को भी मेंटेन करना है, लोगों को थोड़ा सा दिखाना भी है, रिश्तेदारों को भी दिखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। इन सब चक्करों में हम फंस जाते हैं। हमें समझ नहीं आता कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। आपको हमेशा वार्निंग साइंस याद रखने चाहिए कि कौन से कुछ ऐसे वार्निंग साइंस होती हैं जो अगर आपकी लाइफ में आ रहे हैं तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। हर महीने सैलरी आती है और कुछ दिनों में ही या तो जीरो हो जाती है या इतनी कम हो जाती है कि अब महीने का केवल बमुश्किल से खर्चा ही चलेगा। दूसरा ट्रैप है कि अगर आपका क्रेडिट कार्ड का ईएमआई, एक नॉर्मल सी बात आपके लिए हो गई है कि हाँ क्रेडिट कार्ड है, कुछ लिया है, उस पर ईएमआई चल रही है, ये दूसरा बड़ा साइन है कि अब आप सपनों के ट्रैप में फंस रहे हैं, सपनों के पीछे नहीं जा रहे हैं। अगर आपका जो वैकेशन है, आप कहीं छुट्टियों पर जा रहे हैं, आप कोई ट्रिप करने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, वो ईएमआई पर आप कर रहे हैं, पैसे लेकर, लोन लेकर, इस तरीके से जा रहे हैं। अगर आपके जो ईएमआईज हैं, जो महीने के जितनी भी आप ईएमआई पे करते हैं अलग अलग चीजों की, उस ईएमआई से कम आप सेविंग करते हैं, एसआईपी करते हैं, शेयर में डालते हैं, म्यूचुअल फंड में डालते हैं, अगर ये चार साइन आपको दिखाई दे रहे हैं तो आपको ये समझना चाहिए कि मैं अब अपने सपने के पीछे नहीं भाग रहा हूं। अब ये सपने जो लग्जरी लाइफ में जीने की कोशिश कर रहा हूं, जो मैं लाइफ में अचीव करने की कोशिश कर रहा हूं, वो मेरे सर्वेंट नहीं है, वो मेरे मास्टर बन चुके हैं और मैं इनका गुलाम बन चुका हूं। ये जो सपनों का ट्रैप होता है ना, ये ना सुनाई देता है ना दिखाई देता है, केवल जो झेल रहा होता है उसको फील होता है, उसको महसूस होता है, और केवल वही जान सकता है कि अब वो जिन सपनों के पीछे भाग रहा था, जिस तरीके की चीजें करना चाह रहा था, अब उस डायरेक्शन में ना जाकर ये सपने, ये ईएमआई, ये जिम्मेदारियां उसके लिए बोझ बन गई। जब रमेश के साथ ये सारी चीजें चल रही थी ना, वो अपने सपनों के बोझ तले दब सा गया था। वो खुद के उसके सपने थे, उसमें कुछ कुछ चीजें पेरेंट्स की, फैमिली की, ये सब चीजें ऐड हो गई। जब उसके बोझ के तले दब गया ना, तब उसे रियलाइज हुआ कि रियल वेल्थ, ये चीजें पाना, घर बना लेना, गाड़ी ले लेना, ये रियल वेल्थ नहीं है। रियल वेल्थ है सुकून प्लस सेफ्टी प्लस पीस ऑफ माइंड। अगर ये तीनों चीजें हैं ना, तो आपके पास रियल वेल्थ है। रियल वेल्थ आपको इस तरीके से समझना चाहिए कि आपके पास अगर हेल्थ इंश्योरेंस है, अगर आपके पास टर्म इंश्योरेंस है, अगर आपके पास 6 महीने का इमरजेंसी फंड है, अगर आपके पास कोई लोन नहीं है, कोई ईएमआई नहीं है, और ये मैं बातें बिजनेसमैन के लिए नहीं कर रहा हूं, ये मैं बातें कर रहा हूं जो जॉब होल्डर्स हैं, जो जॉब करते हैं, जो सैलरी पर डिपेंडेंट है, उनकी बातें कर रहा हूं। अगर आपके पास डबल इनकम सोर्स है, अगर आपके पास किसी भी तरीके का ईएमआई नहीं है, तो समझिए ये आपकी रियल वेल्थ है। और यही रियल वेल्थ आपको सुकून देगी, यही रियल वेल्थ आपको सेफ्टी देगी। ये 6 महीने का जो इमरजेंसी फंड है, यही आपको सेफ्टी देगा। ये जो कोई ईएमआई नहीं है, कोई डेप्ट नहीं है, ये आपको सुकून देगा। ये जो डबल इनकम सोर्स आपका है, एक आपका जो रेगुलर इनकम है, एक कुछ आप साइड हसल कर रहे हैं या कोई पैसिव इनकम बना रहे हैं, ये आपको वेल्थ क्रिएट करेगा इन टर्म्स ऑफ मनी इन द लॉन्गर रन, और यही आपकी लाइफ को डिफाइन करेगी, अलग डायरेक्शन में ले जाएगी। अभी कहानियां और थ्योरीज तो बहुत हो गई, अब थोड़े से कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल समझते हैं, प्रैक्टिकल टिप्स समझते हैं। करना क्या है, किस तरीके से करना है। सबसे पहला, आपको हर साल
अपनी नेट वर्थ देखनी है कि आपकी नेट वर्थ क्या है। नेट वर्थ कैसे निकालेंगे? आपकी जो एसेट्स है, जो लायबिलिटीज है, एसेट में से लायबिलिटीज को माइनस करेंगे तो आपकी रियल वर्थ, जैसे आपके पास एक घर है, उसकी कुछ वैल्यू होगी, आपके पास कुछ सेविंग्स है, उसका कुछ वैल्यू होगा, आपके पास कुछ गोल्ड रखा हुआ है, आपने कुछ शेयर मार्केट में डाला हुआ है, कुछ म्यूचुअल फंड में डाला हुआ है, तो ये सारी एसेट हो गई। ये जो टोटल वैल्यू है इसमें से लायबिलिटीज निकालिए। गाड़ी की ईएमआई जा रही है, घर की ईएमआई जा रही है, कितना ईएमआई आपको, कितना लोन आपको टोटल देना है, ये निकाल देंगे तो आपका एक रियल पता चलेगा कि आपकी रियल वेल्थ कितनी है। और ये जो रियल वेल्थ है ना, नेटवर्थ जो है ना, यही हमें ट्रैक करनी है, इसी को हमें आगे बढ़ाना है। कैसे ट्रैक करेंगे? मैथमेटिकल फॉर्मूला है एसेट माइनस लायबिलिटीज। अगर लायबिलिटीज को हम जीरो कर दें तो हमारा एसेट या नेटवर्थ टोटल बढ़ जाएगा। हमें लायबिलिटीज को जीरो करना है, डेब्ट्स को जीरो करना है, लोन्स को जीरो करना है। दूसरा तरीका है एसेट्स को इंक्रीज करिए। अगर आप और जमीन और घर और शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, एसआईपी कर सकते हैं तो उस पर आप फोकस कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक चीज, लेकिन लायबिलिटीज हटाना ज्यादा आसान और सुकून भरा होता है। नंबर 2, साइड हसल। अगर आपके पास साइड हसल है, अगर आपके पास कुछ साइड इनकम है, आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, वीकेंड में कुछ काम कर रहे हैं, यूट्यूब पे ब्लॉग्स बना रहे हैं, घोस्ट राइटिंग कर रहे हैं, ब्लॉग लिख रहे हैं, किसी दूसरे के लिए डेवलपमेंट कर रहे हैं, कोई और काम कर रहे हैं, ये साइड हसल आपको बहुत ही जबरदस्त वेल्थ क्रिएशन में हेल्प करेगा। अगर आप 5,000 रुपए हर महीने बनाते हैं ना, ये साल भर में 60,000 रुपए होता है। अगर आप 10,000 रुपए हर महीने साइड हसल से कमा लेते हैं, ये साल भर में 1,20,000 रुपए होता है। ज्यादातर लोगों की सैलरी नहीं बढ़ती 1,20,000 रुपए साल की। नंबर 3, आपकी जो ईएमआईज है वो आपके जो इन्वेस्टमेंट है हर महीने उससे कम होनी चाहिए। अगर आप 1 रुपए की ईएमआई आपकी जाती है तो कम से कम 1.5 रुपए का इन्वेस्टमेंट आपका होना चाहिए। हर 1 रुपए ईएमआई पर 1.5 रुपए का इन्वेस्टमेंट। अगर आपकी ईएमआई 30,000 रुपए हर महीने जा रही है तो कम से कम 45,000 रुपए आपको हर महीने सेव करना चाहिए। अगर ये आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप सपनों के बोझ तले दब गए हैं। नंबर 4, माइंडसेट। जब भी कोई भी रुपया आप खर्च करते हैं, पैसा खर्च करते हैं, तो आपको ये सवाल खुद से पूछना है, क्या ये रुपया मैं खर्च कर रहा हूं, जितना रुपया, से फॉर एग्जांपल 10,000 रुपीज और 5,000 व्हाटएवर, क्या ये 5,000 रुपीज का मजा मुझे आएगा 5,000 रुपए खर्च करके? क्या ये 10,000 रुपए मैं खर्च कर रहा हूं किसी भी चीज के लिए, क्या 10,000 रुपए वर्थ का मजा आएगा? और ये आप खुद अपने लिए एनालाइज कर सकते हैं, आपके लिए कोई दूसरा एनालाइज नहीं कर पाएगा। और नंबर 5, हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस दोनों आपकी लाइफ में होना आपके माइंड को पीस देता है, सुकून देता है। हेल्थ इंश्योरेंस है, कभी भी इमरजेंसी हेल्थ से रिलेटेड आ जाती है, वो आप एक्सपेंसेस नहीं लगेंगे, खर्चे नहीं लगेंगे। टर्म इंश्योरेंस, घर में एक डेथ या एक बीमारी पूरे परिवार को, पूरी फैमिली को इधर से उधर कर देती है, उनको अर्थ से फर्श पर ला देती है। तो टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस जरूर होना चाहिए। आपको पता है, जो मैं स्टोरी बता रहा था रमेश की, रमेश ने बाद में क्या किया, जब वो सपनों तले दबा हुआ और लाइफ में काफी सारी चीजें हो गई थी उसके, लेकिन सपनों तले दबा हुआ और प्रॉब्लम में, परेशानी में सुकून नहीं आ पा रहा था। अब उसने क्या किया, उसने अपना वो 3 BHK फ्लैट बेच दिया। उसे पैसे आए, पैसे आने के बाद उसको उसने सेव किया, अपने पास रखा, थोड़े अपने ऊपर इन्वेस्ट करना शुरू किए, नई स्किल्स सीखनी शुरू करी, और साथ में वीकेंड पे ब्लॉग लिखना स्टार्ट किया, और लोगों के लिए घोस्ट राइटिंग, लोगों के लिए लिंक्डइन प्रोफाइल बनाना शुरू किया, छोटी छोटी चीजें, और उससे वो महीने में 15 से 18,000 रुपए कमाना स्टार्ट किया। अब ये उसकी लाइफ थी, जो लाइफस्टाइल वो जी रहा था, वो पूरा का पूरा उसने चेंज कर लिया। अब उसके पास बैंक में अच्छा अमाउंट है, अच्छी सेविंग है, इन्वेस्टमेंट ठीक ठाक है, गोल्ड उसने रखा हुआ है, ईएमआई उसके पास अब केवल एक बची हुई है कार की, और गाड़ी की ईएमआई भी इसलिए है
क्योंकि उसके घर वाले चाहते थे कि गाड़ी तो रहनी ही चाहिए, लेकिन जो उसके पास पैसे आए उसने फैमिली में लगाए, इन्वेस्टमेंट करा, सेविंग करी, और अब उसे लगता है कि वो सही डायरेक्शन में जा रहा है। अब वो रिस्क ले सकता है, अब वो अपने सपने पूरे करने की तरफ जा रहा है। अब वो ये सोच रहा है कि मेरे पास आईफोन तो होगा, मेरे पास मैकबुक भी होगा, मेरे पास एक घर भी होगा जो मिट्टी का नहीं मार्बल का होगा, लेकिन ये मैं प्लानिंग करके बनाऊंगा। मैं ऐसे नहीं बना दूंगा कि ईएमआई पर और उधार लेकर बना दिया। मैंने जो अभी तक पैसे जोड़े हैं उनसे कोई काम स्टार्ट करूंगा, उनसे लाइफ में कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा, और फिर ये मार्बल का घर, ये मार्बल वाली फ्लोरिंग, बड़ा आलीशान डुप्लेक्स और बड़ी गाड़ी, ये सारे चीजें तो आफ्टर प्रोडक्ट हैं, ये तो आ ही जाएंगी। जिंदगी की असली अमीरी सिंप्लिसिटी में है। जिंदगी की असली अमीरी अपने आप को स्ट्रांग बनाने में है, ना कि स्ट्रांग दिखने में। जिंदगी की असली अमीरी अपने आप के अंदर सुकून भरा जब थॉट आता है वो है, ना कि ईएमआई की वजह से रात को नींद नहीं आती। ये दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे एक अलग तरीके का थॉट प्रोसेस आपका डेवलप हुआ होगा। अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था, आपकी लाइफ में थोड़ा भी इसने टच किया एक एस्पेक्ट को, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके दोस्तों को देखने चाहिए, आपके जानने समझने वालों को देखनी चाहिए, तो उनके साथ शेयर करिए। हमारे वीडियोस को देखते रहिए, अपनी हेल्थ का खूब ध्यान दीजिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।